हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अर्चना किचन ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम बिल्कुल शादी ब्याह में मिलने वाला गाजर का हलवा हलवाई स्टाइल में गाजर का हलवा घर में बनाएंगे, जिसका स्वाद आपको पूरे साल भर याद रहेगा और आप हमेशा इसी तरह से गाजर का हलवा बना करके खाना चाहेंगे। ये हलवा बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन यकीन मानिए आप सारे तरीके भूल जाएंगे जब आप एक बार इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे। और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। तो यहाँ पर हम दूध लिए हैं, यहाँ मेरा कम से कम ये 1.5 लीटर दूध है फ्रेंड, और 1.5 किलो ही मेरे पास ये गाजर है। तो जब आप कढ़ाई में दूध को डालिएगा तो आँच को तेज़ रखिएगा। जब खौलने लगेगा तो आप आँच मीडियम कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद जब तक हमारा खोआ बनेगा तब तक हम यहाँ पर गाजर भी अपना घिस लेंगे। तो फ्रेंड, घिसे हुए गाजर का टेस्ट ना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब इसके जैसा टेस्ट आप किसी और तरीके से बनाए हुए हलवे में नहीं आएगा, जो ये घिस करके हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ जब तक हमारा उधर दूध हमारा पकेगा, खोआ बनेगा, तब तक हम इधर गाजर भी घस लेंगे। और फ्रेंड, ये जो खोआ हम घर में बना रहे हैं ना, आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप घर में बनाएंगे ना तो बिल्कुल हेल्दी आपका खोआ बन करके रेडी होगा, बिना किसी मिलावट का। तो जब तक हमारा खोआ उधर आधा दूध हमारा पका, देखिए हमारा गाजर मतलब घिस करके रेडी हो गया है। तो इतना 1.5 किलो गाजर घिसने में मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लगे हैं। और आजकल तो फ्रूट प्रोसेसर है, तो आप उसमें भी गाजर को घिस सकते हैं, लेकिन घिसे हुए जो ये हम लोग ये कद्दूकस से जो हम लोग घिसते हैं ना, इसका टेस्ट उससे भी अच्छा आता है। क्योंकि जो फूड प्रोसेसर होते हैं ना, उसमें बहुत मोटे मोटे से गाजर के वो लच्छे निकलते हैं, लेकिन पतले इस तरह से जब आप गाजर घिसेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इधर देख लीजिए मेरा मतलब ये खोआ भी हमारा बन करके रेडी हो गया है। मावा जिसको आप लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ खोआ शुद्ध गांव के मतलब लैंग्वेज में हमारे यहाँ इसे खोआ बोलते हैं। तो ये जो मावा है ना, ये मतलब कि अमूल वगैरह का भी मार्केट में मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। तो मावा हमारा बन गया था ना, तो फिर उसको एक अलग कटोरी में अभी हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम अच्छे से मतलब कि उसको खुरच खुरच करके आप निकाल लीजिएगा अपने मावा को। अब हम उसी कढ़ाई में जो हम गाजर को घिस करके रखे थे ना, इसी कढ़ाई में हम अपने गाजरों को डाल देंगे। तो और फिर उसके बाद हमें इसकी भुनाई करनी है। तो जो हम ये हलवाई स्टाइल में गाजर का हलवा बना रहे हैं ना, जो शादी ब्याह में हम लोग खाते हैं कटोरी भर भर के, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये सारा कुछ जो है कि भुनने पर डिपेंड करता है। तो मेरे पास लगभग ये 1.5 किलो के आसपास गाजर रहा होगा, तो इसमें हम 1 चम्मच भर करके घी डाल रहे हैं। और अगर आपका घी पिघला हुआ होगा तो कम से कम 4 चम्मच घी डालिएगा फ्रेंड, अगर 1.5 किलो आपका ये गाजर है तो। और फिर उसके बाद घी, क्योंकि इसको हमें भुनना है, तो जब तक आप घी नहीं डालेंगे तो ये उतने अच्छे से भुना नहीं पाएगा। और हमें इतना भुनना है कि जो गाजर का जो पानी है वो सारा पानी जल जाए, तब तक हमें गाजर को भुनना है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी कढ़ाई में नीचे बिल्कुल भी अब पानी नहीं बचा है, हम इतना ज़्यादा भुनाई किए हैं गाजर का। तो अब गाजर भुन गया है, तो अभी हम क्या करेंगे कि सॉरी फ्रेंड, अभी हम क्या करेंगे कि इसमें हम डालेंगे जो एक टी कप होता है ना, मतलब कि चाय के कप के बराबर। यहाँ पर हम, मेरा जो गिलास है वो चाय वाला ही गिलास है, तो 1 गिलास हम यहाँ पर दूध डाले हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर 2 कटोरी यहाँ पर चीनी डाले हैं, क्योंकि 1.5 किलो मेरा गाजर है। और आप यहाँ पर मीठा को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर कम मीठा पसंद है तो आप कम चीनी डालिएगा। और अभी हम 1.5 किलो में मतलब परफेक्ट जितनी चीनी होनी चाहिए उतना डाले हैं। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, बादाम है, काजू है, किशमिश है और थोड़ी सी गरी है। तो
फ्रेंड ये जो गाजर का हलवा होता है ना, इसमें अगर नारियल के टुकड़े छोटे छोटे इस तरह से कट करके डालिए ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप घिस के भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी इस तरह से कट करिए तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिर अभी हमें जब हम चीनी और दूध डाले हैं ना, तो भी अब हमें इसकी भुनाई करनी है। मतलब कब तक भुनना है, जब तक चीनी और दूध बिल्कुल दोबारा से ना जल जाए एकदम, मतलब इतना हमें भुनना है। और तेज़ आंच हमें बिल्कुल नहीं रखना है। इन सबको पकाने के दौरान मीडियम टू लो ही हमें आंच को रखना है। तो यहाँ देखिए अभी हम कम से कम 15 मिनट भूने हैं इसको, और हमारा मतलब कि ये जो पानी चीनी और दूध जो था वो सारा बिल्कुल जल गया है। तो ये जो शादी ब्याह में हलवा मिलता है ना, इसमें हलवाई लोग क्या करते हैं ना, इसे भूनते बहुत ज़्यादा हैं, भून भून करके बनाते हैं, तभी तो इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। तो जब ये सारा भुन गया था, सबसे लास्ट में जब 5 मिनट आपका बाकी रह जाए गाजर का हलवा मतलब रेडी होने में, तभी आपको मावा डालना है। जब मावा डाल देते हैं ना, उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भुनना नहीं होता है। 5 मिनट तक मतलब कि इतना ही भुनिए कि पूरा ये आपके गाजर के हलवे और जो हम मावा डाले हैं ना, ये दोनों आपस में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। बस उसके बाद हमें पकाना नहीं होता है। तो हमारा लगभग मतलब कि गाजर का हलवा बन करके अब रेडी हो गया है। तो जब तक हमारा बन करके रेडी होता है, हम लोग इसे भूनेंगे। और आपको याद दिला दूं कि फ्रेंड, अगर आप लोग को मेरी आज की ये हलवा गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी पसंद आएगी, और अगर मैं सही तरीके से आप लोगों को बता पाई हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट करने से हमारा उत्साह बढ़ता है, और कुछ नहीं फ्रेंड। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे ना, तो सपोर्ट करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो हमारा गाजर का हलवा एकदम मतलब भून भून करके हम लोग रेडी कर दिए हैं। और आप कलर देख पा रहे होंगे फ्रेंड, कितना अच्छा कलर आया है इसका। बिल्कुल जैसे लग रहा है कि हम लोग कोई कलर डाले होंगे, लेकिन नहीं। आजकल इस टाइम में जो आप गाजर का हलवा बनाएंगे ना, इसका कलर ऐसे ही बहुत अच्छा आता है, कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो एकदम शुद्ध सात्विक हमारा गाजर का हलवा बन करके रेडी है। तो कल सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में आप गाजर का हलवा ज़रूर बनाइए और माता सरस्वती को भोग लगाइए। और वैलेंटाइन डे भी है, और एक और भी मतलब ख़ास दिन उसे कहिए या जो भी। तो जो पुलवामा में हम मतलब हुआ था अटैक, वो भी दिन है। तो समझ में नहीं आएगा आपको कि खुशी जाहिर करें या क्या करें, लेकिन नहीं, आप अपने हिसाब से अपने दिन को सेलिब्रेट करिए। तो हर एक चीज़ का अपना दिन होता है। तो ठीक है फ्रेंड, मेरा गाजर का हलवा बन गया है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आएगी, तो आज की मेरी ये हलवा बनाने की रेसिपी सही लगेगी, पसंद आएगी, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को वैलेंटाइंस डे और सरस्वती पूजा की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।